I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. अब एक्टर पीटर डिंकलेज के ऐसे परफॉर्मेंसेस को कौन ही भूलेगा। टिरियन लैनिस्टर का कैरेक्टर निभाते निभाते ऐसे ही कुछ तगड़े परफॉर्मेंसेस की वजह से एक्टर पीटर डिंकलेज को 4 बार एमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था। Nikolai Costa-Waldau, I love you and I share this with you, and George Martin for creating this darn thing. Thank you. तो ऑन स्क्रीन वो एक लेजेंड है, बट ऑफ द स्क्रीन पीटर डिंकलेज जी को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज अभी हाल ही में शुरू हो गई है। कई लोग उन्हें सीधा हिपोक्रीट बोल रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या मामला है, वो सब कुछ जानिए आज के इस वीडियो में। I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. तो दोस्तों पीटर डिंकलेज जी को एक्चुअली एक एकॉन्ड्रोप्लेशिया नाम का डिसऑर्डर है। यही डिसऑर्डर ड्वार्फिज्म का डिसऑर्डर होता है और उसी वजह से उनकी हाइट वगैरह कम है। तो अभी अगर हम ड्वार्फिज्म की बात करते हैं, ड्वार्फ्स की अगर हम बात करते हैं, तो सैडली हमेशा से ही ड्वार्फ्स को लेके थोड़ा सा सोसाइटी में एक स्टिग्मा रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ड्वार्फ्स का बहुत ही भद्दा मजाक वगैरह उड़ाया जाता है, विच इज अ वेरी सैड थिंग टू हैपन। तो उन्हें एकदम कुछ ऐसे मूवीज में रोल वगैरह मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। उन्हें कोई भी मूवीज में रोल वगैरह मिलते भी थे तो वो सब भी एकदम ही मजाकिया ड्वार्फ के किरदार में वो सब होते थे। मोस्टली ये ड्वार्फ के कैरेक्टर्स थोड़े से फनी वगैरह दिखाए जाते थे। तो इन ड्वार्फ्स का ऐसे एक तरीके से स्टीरियोटाइप बना के रखा था। तो इसी स्टीरियोटाइप को पीटर डिंकलेज जी ने टिरियन लैनिस्टर के रोल में से एकदम टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने टिरियन लैनिस्टर का एक ऐसा कैरेक्टर देखा जो कि बौना है, ड्वार्फ है, बट वो एकदम शातिर, मुफट और एकदम डेंजरस किस्म का बंदा है। You are king! And now I've struck a king. Did my hand fall from my wrist? टिरियन लैनिस्टर जैसा कैरेक्टर एकदम अच्छी तरीके से निभाने के वजह से पीटर डिंकलेज भी एकदम रातों रात हिट हो गए। उनको कई सारे अलग अलग पॉप कल्चर मूवीज में वगैरह रोल मिले और ड्वार्फिज्म के कम्युनिटी में पीटर डिंकलेज एक तरीके से सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। तो पीटर डिंकलेज अगर कुछ भी ड्वार्फिज्म कम्युनिटी और ड्वार्फ्स को लेके कुछ भी कहता है, कुछ स्टेटमेंट देता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा वेटेज होता। और इसी में एक आती है बड़ी कंट्रोवर्सी जो रिसेंटली हुई। तो यही कुछ 1.5 साल पहले डिज्नी ने अनाउंस किया था कि वो अपने फेमस आइकॉनिक एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स का एक लाइव एक्शन रीमेक बनाएंगे। तो जैसे ही ये न्यूज सब जगह पर छा गई तो सभी को इंटरेस्ट था कि नई लाइव एक्शन स्नो वाइट प्रिंसेस कौन होगी और अलग अलग 7 जो ड्वार्फ्स के कैरेक्टर्स हैं उनमें कौन से एक्टर्स होंगे। और यहीं पर आती है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। तो हुआ ये था कि पीटर डिंकलेज जी एक्चुअली एक किसी पॉडकास्ट में गए हुए थे और उन्होंने उस पॉडकास्ट में बातों ही बातों में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जो रातों रात ट्विटर और अलग अलग इंटरनेट सोशल मीडिया पर छा गया। तो क्या था ये बयान, जस्ट चेक इट आउट। You're progressive in one way, but you're still making that backward story of 7 dwarves living in a cave. What the are you doing, man? Have I done nothing to advance the cause from my soapbox? I guess I'm not loud enough. तो बेसिकली यहाँ पर पीटर डिंकलेज जी ने सीधा कह दिया कि ये स्नो वाइट के मूवीज में जो भी 7 ड्वार्फ्स दिखाए जाएंगे वो थोड़े से मजाकिया, थोड़े से फनी टाइप के कैरेक्टर्स है। उन्हें ये चीज पसंद नहीं है कि स्नो वाइट के फिल्म में ड्वार्फ्स थोड़े से फुलिश वगैरह दिखाए हैं, थोड़े से बुद्धू किस्म के दिखाए हैं। तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, ऐसा यहाँ पर पीटर डिंकलेज जी का ओपिनियन है। उनके स्टेटमेंट में से ऐसा फील होता है कि पीटर डिंकलेज जी को वो 7 ड्वार्फ्स जिस तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो 7 ड्वार्फ्स मतलब ड्वार्फिज्म कम्युनिटी के लिए थोड़े से खराब वगैरह है। तो जैसे ही पीटर डिंकलेज जी ने ये बयान दिया तो ये स्टेटमेंट सब जगह पर छा गया। सारे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में पीटर डिंकलेज की ये जो भी स्टेटमेंट्स थी वो पब्लिश वगैरह की गई और उसी वजह से एकदम सरप्राइजिंगली डिज्नी डर गया। जी हाँ, डिज्नी कंपनी ने ये सभी रिपोर्ट्स वगैरह देखे
उन्होंने देखा कि कैसा उन्हें थोड़ा बहुत बैकलैश मिल रहा है, तो ये जैसे ही बाहर आया तो डिज्नी ने उनका एक खुद का स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। डिज्नी को ऐसा लगने लग गया कि उनकी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स की जो मूवी है वो ट्विटर पर कैंसिल हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने पीटर डिंकलेज जी के क्रिटिसिज्म को डर के स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स को एकदम टोटली नए पैकेज में रिलीज कराने का डिसीजन लिया। तो डिज्नी एग्जीक्यूटिव ने सोचकर एक बयान दिया कि स्नो वाइट की जो ये लाइव एक्शन मूवी होगी उसमें 7 ड्वार्फ्स नहीं होंगे, बट कुछ 7 मैजिकल क्रीचर्स होंगे जो स्नो वाइट को मदद करेंगे। और ये चीज जैसे ही सब जगह पर फैल गई तो उन्हें और ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा, डिज्नी के सामने और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। डिज्नी ने ऐसे सब डिसीजन लेके सीधा अपना स्नो वाइट मूवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और उनके सेट के ये कुछ फोटोज लीक हो गए, और ये फोटोज मतलब एक बहुत ही बड़ा जोक रहे। अभी इस फोटो को अच्छे से समझने के पहले इस क्लासिक स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स मूवी के 7 ड्वार्फ्स को देखिए। ये क्लासिक 1937 में आए हुए स्नो वाइट मूवी के 7 ड्वार्फ्स है, और ये है डिज्नी के लाइव एक्शन मूवी के 7 ड्वार्फ्स। ये फोटो जैसे ही लीक हुआ तो सभी ने बहुत ही ज्यादा डिज्नी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कईयों ने कहा कि ये ड्वार्फ्स तो है ही नहीं, इसमें कुछ आपने बस अलग अलग एक्टर्स को ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो जैसे ही डिज्नी ने ऐसे अजीबोगरीब 7 ड्वार्फ्स को अपने मूवी में लिया है, ये सब जगह पर फैल गया, तो सबसे पहले सभी ने क्रिटिसाइज किया पीटर डिंकलेज जी को, क्योंकि बात यहाँ पर सिंपल है, यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। डिज्नी ने ऐसा डिसीजन लिया कुछ अजीबोगरीब अलग अलग 7 एक्टर्स को ड्वार्फ्स के एकदम रोल में हायर करने का, क्योंकि पीटर डिंकलेज जी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। पीटर डिंकलेज जी के क्रिटिसिज्म की वजह से डिज्नी ने ऐसे 7 अलग अलग एक्टर्स को हायर किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो अभी यहाँ पर कई सारे लोग पीटर डिंकलेज जी को हिपोक्रेट बोल रहे हैं, क्योंकि पीटर डिंकलेज जी के वजह से 7 अलग अलग ड्वार्फ एक्टर्स को वो ड्वार्फ्स का रोल मिल सकता था, बट उन्होंने वैसा होने नहीं दिया, ऐसे कईयों का यहाँ पर मानना रहा। It's Snow White and the Seven Dwarfs. It's not Snow White and the 7 normal-sized humans like every other movie. And this is also giving 7 dwarves, people, real-life people, actors, a chance to star in a movie. पीटर डिंकलेज ने कई अलग अलग ड्वार्फ के कैरेक्टर्स जरूर निभाए, बट अभी यहाँ पर 7 अलग अलग ड्वार्फ एक्टर्स को ये कुछ आइकॉनिक ड्वार्फ कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा था, तो पीटर डिंकलेज जी ने वहाँ पर वो क्रिटिसिज्म करके वो उनका मौका छीन लिया। अभी स्नो वाइट के क्लासिक मूवी के ये जो 7 ड्वार्फ्स है वो ऐसे भी नहीं है कि वो एकदम मजाकिया या फिर एकदम स्टूपिड वगैरह दिखाए हैं, वो एक्चुअली 7 ड्वार्फ्स प्रिंसेस स्नो वाइट के दोस्त होते हैं, और उनकी की बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप हमें थ्रू आउट द मूवी देखने मिलती है। There's nothing wrong with how dwarves were portrayed. He wants to say these cave dwellers. That's wrong. First off, they lived in a cottage, they worked, and they had a whole lot of gems. So in reality, they were rich. Let's be honest here. In a fairy tale world, these guys were rich, and they all had separate characteristics that really it made themselves different from each other. They weren't just one being of dwarf. तो उन 7 ड्वार्फ कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ड्वार्फ्स को या फिर ड्वार्फिज्म के कम्युनिटी को एकदम ऑफेंड करे, तो पता नहीं क्यों पीटर डिंकलेज जी यहाँ पर ऑफेंड हो गए। जो ओरिजिनल स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स का मूवी था, उसके डायरेक्टर के बेटे ने तो सीधा कह दिया कि ये जो भी फोटो डिज्नी ने रिलीज किया है, जो भी डिज्नी इस लाइव एक्शन मूवी के साथ में कर रहे हैं, वो देख के तो मेरे पिताजी उनके कब्र में हिल जाएंगे। इतना बकवास ये मूवी लग रहा है, इतना बकवास ये कैरेक्टर्स लग रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा बैकलैश डिज्नी ने फेस किया, और उन्होंने सीधा डिसाइड किया कि वो पूरा आइडिया ये जो था अलग अलग कुछ मैजिकल क्रीचर्स को वगैरह लाने का इस मूवी में से, उसे स्क्रैप किया जाए। तो डिज्नी ने अभी रिसेंटली स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के और एक नए पिक्चर को रिलीज किया, और उसमें हमें जो 7 ड्वार्फ्स दिख रहे हैं वो थोड़े बहुत अच्छे 7 ड्वार्फ्स के तरह लग रहे हैं, बट इसमें भी अभी एक बड़ा इशू है कि वो 7 के 7 जो ड्वार्फ्स है दे आर CGI ड्वार्फ्स, वो एक्टर्स है ही नहीं।
तो इसके वजह से भी एक अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, बट डिज्नी प्रोबेबली वो ज़्यादा सुनेंगे नहीं। अभी जो भी ये 2025 में मूवी रिलीज होने वाला है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, वो ऐसा ही रहेगा। तो बॉटम लाइन यही है कि पीटर डिंकलेज जी के एक थोड़े से क्रिटिसिज्म के वजह से 7 ड्वार्फ एक्टर्स का एक अच्छा रोल हाथ में से चला गया। अभी इसी वजह से उन्हें कई लोग हिपोक्रेट वगैरह कहने लगे हैं और डिज्नी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने ये पूरा कंट्रोवर्सी कैसे हैंडल किया। अभी ये मैं जो भी कह रहा हूँ कि कई लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे जैसे या आपके जैसे कुछ लोग हैं। कुछ ड्वार्फ कम्युनिटी के प्रोमिनेंट फिगर्स भी पीटर डिंकलेज जी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, डिज्नी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन प्रोमिनेंट फिगर्स में आता है WWE का हॉर्नस्वैगल यानी कि डिलन पोस्टल। तो इस डिलन पोस्टल यानी कि हॉर्नस्वैगल ने एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या कहा, जस्ट हियर इट आउट। He's doing something worse for the dwarf and the little people community. He's trying to take roles away. He had no issue, absolutely no issue, being cast as a dwarf in Elf when he was representing that whole situation. Now this all of a sudden is crazy. This needs to be changed for current culture. Come on now. It's a bad thing. I'm not agreeing with it. One, because what they're doing is pretty much you're replacing jobs that people could have as little people. Snow White and the Seven Dwarfs, it's for dwarfs, you know? तो दोस्तों इस स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स को लेके ये एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और इसी कंट्रोवर्सी में और भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और ये कंट्रोवर्सी रही स्नो वाइट एक्ट्रेस रेचल ज़ेगलर को लेके। तो जैसे कि प्रिंसेस स्नो वाइट के नाम में आता है कि वो स्नो वाइट है, मतलब वो रेशियली एथनिकली एक वाइट प्रिंसेस है, बट फिर भी डिज्नी ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एक कोलंबियन अमेरिकन एक्ट्रेस रेचल ज़ेगलर को इस रोल में ले लिया। रेचल ज़ेगलर का स्नो वाइट के कॉस्ट्यूम में ये जो पिक्चर लीक हुआ था उसे सब लोग कह रहे थे कि ये एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम लग रहा है, ये बहुत ही बर्बाद कॉस्ट्यूम लग रहा है, ऐसे कईयों ने उसको क्रिटिसिज्म किया था। इसी में ये एक्ट्रेस रेचल ज़ेगलर थोड़ी सी मुंहफट निकली। वो कई सारे अपने अलग अलग इंटरव्यूज में सीधा क्लासिक स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के ओरिजिनल स्टोरी को ही क्रिटिसाइज करने लगी थी। There is a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. It's really not about the love story at all, which is really. तो यहाँ पर वो सीधा कह रही थी कि जो प्रिंस ओरिजिनल स्नो वाइट मूवी में था वो स्नो वाइट को स्टॉक करता है, बट इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ओरिजिनल मूवी में प्रिंस रहता है उससे एक्चुअली स्नो वाइट प्यार करती होती है। तो दैट्स अ रियली क्यूट लव स्टोरी बिटवीन स्नो वाइट एंड द प्रिंस। तो यहाँ पर ये एक्ट्रेस क्या बोल रही है पता नहीं, इसी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सो गाइज एंड गर्ल्स, एक्चुअली जाने के पहले इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन और HBO से रिलेटेड है। तो अब तक मैंने कई बार हाउस ऑफ द ड्रैगन के मेरे बुक सीरीज में आपको बताया कि मशरूम नाम का एक बौना एक ड्वार्फ रैनीरा का एकदम ही अच्छा बचपन से दोस्त रहा। ये जो मशरूम करके एक ड्वार्फ रहता है वो हमें बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखने मिलता है, बट इस मशरूम कैरेक्टर को हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में से टोटली निकाला गया है। तो अभी मुझे पर्सनली यही लगता है कि ये जो डिज्नी और पीटर डिंकलेज जी की ड्वार्फ को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई उसी वजह से यहाँ पर HBO ने सोचा कि हमें ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं है और उन्होंने सीधा उस मशरूम के कैरेक्टर को शो में से टोटली निकाल दिया। तो अभी आप सोच ही सकते होंगे कि पीटर डिंकलेज जी के कंट्रोवर्सी की वजह से और एक किसी ड्वार्फ एक्टर का मशरूम के जैसे कैरेक्टर का रोल चला गया। वैसे एक्चुअली हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 5 में हमें मशरूम थोड़ा सा देखने मिलता है, यहाँ वहां पर वो ऐसे ड्रम वगैरह बजाता रहता है, बट दैट्स जस्ट अ कैमियो। बुक में मशरूम का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माना कि वो बुक में एक फूल रहता है रैनीरा का, मतलब वो थोड़ा सा मजाकिया रहेगा जो कि एक एकदम स्टीरियोटिपिकल चीज हो जाएगी ड्वार्फ्स के लिए, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट रोल। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरे बुक में रहा था, रैनीरा का वो एकदम खास दोस्त रहा था। बट ऐसे इस पीटर डिंकलेज जी को लेके ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो सब देख के HBO ने सीधा इस बड़े मशरूम के रोल को टोटली स्क्रैप कर दिया। तो दैट्स द मेन रीजन गाइज हमें मशरूम शो में क्यों नहीं देखने मिलता। HBO को ऐसा लगा कि अगर वो मशरूम के कैरेक्टर को शो में लेते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के
तो वो ड्वार्फ्स के कम्युनिटी को थोड़ा सा हर्ट करेंगे, उनको ऑफेंड करेंगे और फिर HBO भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सब उनको लगा और इसीलिए उन्होंने मशरूम के कैरेक्टर को हाउस ऑफ द ड्रैगन में नहीं लिया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन। ऐसे ही मैं आपको अभी यहाँ वहाँ की कुछ पॉप कल्चर के दुनिया में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती रहेगी, वो भी आपको बताता ही रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye and take care. So no prince or a different kind of prince? We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because like we cast a guy in the movie. We cast a guy in the movie. Right. Andrew Burnap, great dude. Yeah. It's it's one of those things that I think everyone's going to have their assumptions about what it's actually going to be, but it's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby.